हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है तो आप स्टडी के लिए एक छोटा सा रूटीन बनाइए और फिर उसे पूरा करने की कोशिश में लग जाइए। देखिएगा कुछ समय बाद आपका ये छोटा सा रूटीन एक बड़े रूटीन में चेंज हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी पढ़ाई वापस पहले की तरह स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर दोस्तों? रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बेसिक चीजें हम देखेंगे। ये सबको पता होगा, ये डिवाइड करने की मेथड होती है। क्लियर? 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। क्लियर? और कितना, 3 तिरका 9, 9 माइनस करा तो कितना आया, 2, मतलब 2 आया। क्लियर? अब देखेंगे इसको थोड़ी हिंदी और इंग्लिश के कन्वर्जन में समझना कि मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं मैं टोटल अब हिंदी में क्वेश्चन दूंगा। क्लियर दोस्तों? लेकिन उसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे भागफल को, भाज्य को, शेषफल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। जो मेन पार्ट रहेगा, बाकी से को ये सब हिंदी में रहेगा दोस्तों। क्लियर? तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दे पाऊं। क्लियर? तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स क्वेश्चन हो पाएगा, क्योंकि प्रॉपर अगर साइड में हिंदी इंग्लिश मिक्स दूंगा तो दोस्तों थोड़ी क्या हो जाएगा कि थोड़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। क्लियर दोस्तों? और कुछ इशू नहीं है उसमें। ठीक, तो मैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखेंगे दोस्तों, देखिए 3 को 3 बार डिवाइड करा तो ये जो 3 बार मतलब जितने बार डिवाइड किया जाता है 3 टाइम्स, या 3 बार जो डिवाइड करा जाता है वो कहलाता है कोशेंट। उसी को कहते हैं भागफल। भागफल को क्या कहा जाता है? कोशेंट। क्लियर? अब जिस वैल्यू में डिवाइड किया जाता है, जो मेन बेस वैल्यू होती है, वो कहलाती है डिविडेंड, मतलब भाज्य। क्लियर? और जिससे डिवाइड किया जाता है वो कहलाता है डिविजर, मतलब भाजक। अब 11 में से 9 माइनस करा तो जो बचा वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर, मतलब शेषफल, मतलब शेष। क्लियर दोस्तों? तो याद रखिएगा, कोशेंट मतलब होता है भागफल, डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, और डिविजर मतलब होता है भाजक, सॉरी। क्लियर? तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, मतलब डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर दोस्तों? ठीक, होप कि आपको बेसिक ये समझ में आया होगा। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? तो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जो आपके छोटे ग्रुप डी नॉर्मल एग्जामों पे एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है नॉर्मली, और बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। क्लियर दोस्तों? बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्तों, बोला है भाजक डिवाइजर, क्लियर, भागफल मतलब कोशेंट का 4 टाइम है। क्लियर? और यही भाजक शेषफल का 3 गुना, मतलब 3 टाइम है। यदि रिमाइंडर 4 है तो भाज्य मतलब डिविडेंड बताइए क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आपको अभी बताया था भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? इंग्लिश में इसको मैं बता चुका हूं, पीछे लिख चुका हूं, आप देख लीजिएगा। क्लियर? अब इसमें देखे कि हमने शेषफल, फाइनली हमें शेषफल कितना दिया? 4, तो शेषफल को लिख लिया 4। अब शेषफल का जो रिलेशन था वो किससे था? भाजक से, क्योंकि भाजक शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना कौन है? 3 टाइम्स। शेषफल का 3 टाइम्स वो हैगा आपका फाइनली भाजक। तो 4 का 3 गुना मतलब 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। क्लियर दोस्तों? ठीक, अब अच्छे से समझना दोस्तों, प्रॉब्लम यही क्रिएट होती है। बोला है भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4, ये बटे में 3 नहीं है दोस्तों, है ना, ये याद रखना। भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक, लेकिन भाजक हमें मिला कितना? 12, तो हमने 12 इधर पे पुट कर दिए। क्लियर? 12 बराबर भागफल इंटू 4, मतलब 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए तो 3 का, तो भागफल कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? 12 लाने के लिए 4 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का, तो भागफल कितना हो गया? 3 हो गया। तो भाई भागफल कितना हुआ? 3, रख दिए 3। तो 12 इंटू 3 मतलब 36, 36 प्लस 4 करा
40, तो भाज्य कितना होगा, फाइनली 40 होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक, होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर? तो मैंने ये एक ही क्वेश्चन कराया है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन कराने की इसमें जरूरत है, कि आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। इसी वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, कोशिश करिएगा समझ में आए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर समझ में नहीं आता, मैं और इसके क्वेश्चन आपको फाइनली और रिवाइज करके बता दूंगा, रिवाइंड करके बता दूंगा। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, दिया है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, क्लियर, भाग मतलब डिवाइड करने पर, ठीक, भाग देने पर शेषफल मतलब रिमाइंडर 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? क्लियर दोस्तों? ठीक, अब बोला ये गया है फाइनली कि किसी संख्या को 56 से, अब लेकिन संख्या नहीं दी है दोस्तों, तो इसका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपको संख्या निकालने को बोला जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा। अभी कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भैया संख्या निकालने को बोला जाएगा तो क्या करेंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा, संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। अब संख्या नहीं दी है, अब उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर, मतलब दो चीज पूछ लिया, दो अननोन चीज है भाई। क्लियर? तो संख्या याद रखिएगा, इन टाइप के क्वेश्चनों में संख्या कभी भी निकालने नहीं आएगी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिमाइंडर बचता था उसी में, अब जिससे भाग देने को सेकेंड बार बोला है उसी से भाग दे दीजिए। तो रिमाइंडर कितना था, 29, 29 में 8 से भाग कर दिए, जो सेकेंड बार में बोला था भाग करने, तो 8 या 24 मतलब माइनस करो तो कितना आया, 5। जो भी रिमाइंडर बचेगा फाइनली वही आंसर होगा, 5 ही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, याद रखिएगा, संख्या कभी नहीं पूछेगा। क्लियर दोस्तों? संख्या कभी भी नहीं पूछेगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बोला है एक संख्या को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग, वर्ग मतलब हो क्या, स्क्वायर, ये मैंने लिखा नहीं हुआ है स्क्वायर, याद रखिएगा, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? कुछ नहीं करना दोस्तों, जो भी पहला रिमाइंडर आ रहा था उसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, और जो भी सेकेंड बार में डिवाइड करने बोला जिस संख्या से, उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 में 6 का डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 6, 6 कम 6 फाइनली। ठीक, तो फाइनली कितना बचा, 3 बचा, वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ठीक, 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, 3 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फाइनली आप इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा। ठीक, बोला है यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से मतलब एक के बाद एक, ठीक, मतलब ये होता है जैसे आप फाइनल में बोल दूं कि इसको आप समझिए, एलसीएम मेथड देखे हो, एचसीएफ मेथड या एलसीएम मेथड। एचसीएफ में क्या करते थे कि मान लीजिए आपका 10 आया, 10 में 2 का डिवाइड करे तो 5 आया, फिर 5 में डिवाइड करे तो 1 आया। क्लियर? वही मेथड करना है अगर मैं फाइनली आपको इस तरह से दिखाऊं ये चीज। क्लियर? ये वाले को आप भूल जाइए, इस वाले पोर्शन को। ठीक, जैसे मैं बोलता हूं कि ये फाइनल, अब यहां से अच्छे समझ में आएगा, ये वाला पोर्शन आप भूल जाइए। मान लीजिए यहां तक आपकी फाइनल लाइन है। ठीक, अब इस पोर्शन को भूलने के बाद यहां आप उंगली रखिए, जहां पे ब्लैक है वहां पे आप उंगली रखिए। अब देखिए ये सिंगल लाइन दिख रहा है, ये एलसीएम मेथड या एचसीएफ मेथड जैसे। क्लियर दोस्तों? बस ये ब्लैक लाइन में आप उंगली रखेंगे तो एक्स वाई मतलब 4, ये सिंगल लाइन आपको एलसीएम एचसीएफ जैसे लगेगा, बिल्कुल वही मेथड करना है। बस इसमें एक सिचुएशन ये बढ़ जाती है फाइनल, कि आपको ये एक ब्लॉक और अलग से बनाना पड़ता है और कुछ भी नहीं करना। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इजी मेथड है, कुछ भी मैं टफ नहीं बताऊंगा, और इससे इजी मेथड इसमें है ही नहीं। क्लियर दोस्तों? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ब्लॉक बनाना है जो बचपन में आप खेलते हुए आए हो, इस तरह वाला ब्लॉक, ये जोड़ी वाला, नॉर्मली बोला जाए तो ये आप खेलते हुए आए हो, ये कुछ नहीं है ना दोस्तों। बचपन बचपन के दिन याद कराना भी जरूरी है आपको, इंजॉयमेंट की तरह अपन पूरी मैथ्स करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। कुछ भी नहीं करना है, बीच वाले ब्लॉक में इस तरह से जो ब्लॉक बनेगा फाइनल, ये वाला ब्लॉक, आप यहाँ पे 20 सेंटर वाले पॉइंट में एक्स ले लीजिए। क्लियर? अब
x और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने 4 ले लिया, और यहाँ पे y ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए। क्लियर? ठीक। और अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये नीचे वाला जो ये है ना 1 अपनी तरफ से मान लीजिए, ये 1 आपकी तरफ से हो गया, आप अपनी तरफ से, और रिमाइंडर को आप 1 इधर लिख दीजिए, 4 इधर लिख दीजिए। कुछ भी नहीं करना। ये ब्लॉक आप नॉर्मली, मैंने देखिए यहाँ पे हौच पौच हो रहा था, मैंने आपको नॉर्मल इधर समझा दिया कि किस तरह से बनाना है। यहाँ पे जिस चीज से क्रमिक रूप से डिवाइड किया गया वो 4 5 इधर लिखिए, एक्स और वाई लिखिए। ठीक। 1 और 4 जो रिमाइंडर बोला था वो लिखिए, और देन 1 को अपनी तरफ से, ये वाला 1 अपनी तरफ से मान लीजिए। ठीक। अब सुनो करना क्या है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये पहला क्वेश्चन आप कर चुके हो इस तरह से। ठीक। अब यहां पे देखिए 5 इंटू 1, 1 जो आप अपनी तरफ से माने थे वो याद रखना क्वोशिएंट, ये वाला भाग क्वोशिएंट हो गया। 5 इंटू 1 प्लस 4 बराबर कितना है 9, यही y की वैल्यू हुई 9। क्लियर? अब इसी चीज में आप क्या करना, 4 इंटू 9 प्लस 1 कर दीजिए, 4 नाम 36 और 1 37 हो जाएगा। क्लियर? और 37 आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। और बोला है उसी नंबर के स्क्वायर, तो 37 वही नंबर है और 37 का स्क्वायर करोगे 1369, तो 1369 में 6 का डिवाइड कर दीजिए। क्लियर दोस्तों? अब इतना बड़ा नहीं करना एग्जाम के हिसाब से, मैंने यहीं पे हिंट दी है आपको, इस हिंट को बस समझिएगा। मैं 1 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इसमें, आपको क्लियर हो जाएगा। इस हिंट को समझिएगा कि 5, ये 1 अपनी तरफ से जो लिखा था उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, और प्लस 4 को ऐड कर दिया, तो 5 एकम 5 प्लस 4 हो गया 9। 9 कहां लिख दिया गया, y की जगह पे लिख दिया। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, 4 का मल्टीप्लाई 9 में करिए और 1 को ऐड कर दीजिए। एरो बनाया देखिए इस साइड वाला, मैंने बिल्कुल क्लियर एरो बनाया। 4 नाम 36 और 1 ऐड करा 37, और 37 का स्क्वायर करोगे 1369, 1369 को 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 1 आया तो 1 आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से बताया दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है। आप ज्यादा हो, मैंने जो यहाँ पे ब्लॉक बनवाया था एक्स और वाई वाला, वो आप बना लीजिएगा। यहाँ 4 5 लिखना फाइनल, और यहाँ पे 1 लिखिएगा, और यहाँ पे 1 और 4 लिख लीजिएगा। क्लियर दोस्तों? ये ब्लॉक बनाना अलग से समझने के लिए कि आपके नोट्स में प्रॉपर बना रहे और आपको समझ में आए। क्लियर? और अपनी तरफ से करके देखिएगा, इसको भूल जाइएगा। आप अपनी तरफ से करके देखिए, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, और 4 ऐड कर दिया 9, 9 y की जगह रखा, 4 नाम 36 और 1 37, 37 यहाँ लिख दिया। क्लियर? और देन उसी का स्क्वायर जैसे क्वेश्चन में बोला है वो करके सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर आपको 1 मिल जाएगा, 1 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, बोला है एक संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, वह भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर के डिजिट का सम कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया कि किसी संख्या में 13 से भाग देने पर, मान लो x संख्या था, 13 से भाग किया और शेषफल कितना है 1, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लॉक जो था वो शेषफल के लिए लिखा गया, याद रखिएगा। ठीक। और भागफल को जो भी बचा है, क्लियर, इस तरह से हम डिवाइड करते थे। ठीक। जैसे मान लीजिए आपने मैं 10 में 2 का भाग करा, 5 आया, ये 5 क्या कहलाता था, भागफल कहलाता था। वही भागफल क्या है, y है। ठीक। अब बोला है शेषफल 3 आता, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता, 3। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर के डिजिट का सम, ये याद रखिएगा, डिजिट का सम कितना होगा। क्लियर दोस्तों? वही ब्लॉक, कुछ भी नहीं करना, वही पुराना वाला मेथड, ये वाला ब्लॉक बनाइए। क्लियर? अब बोला है कि x में 13 से डिवाइड करा तो 1 आया। अब डिवाइड करने पे क्या आ रहा था, जैसे मैंने 10 में 2 का भाग दे रहा था, ये इस तरह से फाइनल, ये 10 है और 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ रहा था, 5, मतलब ये y आ रहा है। y में 5 का भाग देने पर, क्लियर, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो रिमाइंडर ये लिख दिया, और देन 1 अपनी तरफ से, ये क्या होता है, ये वाली वैल्यू अपनी तरफ से लिखी जाती है, हमेशा 1 लिखी जाएगी और कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी, याद रखिएगा, हमेशा 1 लिखी जाएगी। ठीक। अब देखिएगा 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया और प्लस ये प्लस 1 है। क्लियर? प्लस 3 है, प्लस को ऐड, ये ऐड कर दिया। ठीक। 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8। क्लियर? अब 8 में फाइनली 13 का मल्टीप्लाई किया तो 13 8 104 और 1 को ऐड करा तो 105 आया।
क्लियर, 13 अट्ठे 104 और एक को ऐड करा तो 105 आया। क्लियर, 105 हमें मिल गई संख्या और उसी संख्या में 65 से डिवाइड करा तो एक बार गया तो बचा कितना रिमाइंडर 40 और 40 का डिजिट का सम, पिछला मैंने आपको डिजिट सम पढ़ा दिया, फाइनली टोटल डिजिट कितने क्या होते हैं सब चीज मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसी में देखा डिजिट का सम करा तो 4 + 0 करा तो कितना आया 4 आया, तो यही 4 आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, आप उसको करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम कल डिस्कस करेंगे, देन आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों, कोशिश करिएगा कि उसका सॉल्यूशन निकालिए और मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम में तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सएप में पर्सनल मुझे उसका सॉल्यूशन भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं उसको चेक करके बताऊंगा। तो मुझे ये फाइनल पता चलेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग एक्टिव हैं। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों, जो एक्टिव है उसी की नौकरी लगने वाली है और उसी के लिए मैं दुआ भी करने वाला हूं। क्लियर बता दूं, जो एक्टिव नहीं है उसकी नौकरी याद रखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है, देन हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं सब लोग आपके लिए। क्लियर, कि आप लोग प्रॉपर पढ़ सके। ठीक, नहीं तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि फाइनली हम लोग भी अपने एजुकेशन पर्पस पे लगे हुए हैं, देन उसमें से हम टाइम निकाल के आपको दे रहे हैं कि आप पढ़ पाओ, देन हमारे स्टूडेंट जितने जुड़े हुए हैं हमसे वो पढ़ पाए। तो दोस्तों याद रखिए, अगर हम अपना टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपने घर में पढ़ाई करिए। तो मुझे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं, जो नए हैं और जो 24 स्टडी जोन से दिन जुड़े हुए थे उनको, उनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए उसका सॉल्यूशन, मैं उसका सॉल्यूशन देखना चाहूंगा। क्लियर दोस्तों, देन बिल्कुल ऐसी सेम है, कुछ नया नहीं है फाइनली। और उसका कल जब मैं फाइनल न्यू थ्योरम लाऊंगा तो उस न्यू थ्योरम में उसका पहले सॉल्यूशन दे दूंगा, देन आगे न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ, न्यू थ्योरम की तरफ हम बढ़ेंगे। क्लियर, पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो होप कि आप उसको फाइनल उसका सॉल्यूशन दे, मैं लेके आ रहा हूं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन, बोला है किसी संख्या को लगातार 3, 2, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 1 बचता है, तो उसी संख्या को जब 5, 2, 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, वही ब्लॉक आपका फाइनल बनेगा। अब 2 ब्लॉक ना बन के मैं हिंट कर दे रहा हूं, 3 ब्लॉक बनेंगे। अब 3 ब्लॉक में आप पहले वाले में x लीजिए, दूसरे वाले में y लीजिए, तीसरे वाले में z लीजिए। डिवाइड करने के लिए 3 से बोला है, 2 से बोला है, 5 से बोला है। क्लियर, और 2, 1, 1 बचता है। ठीक, तो फाइनल इधर पे देखिए y की जगह पे 2, z की जगह पे 1 और फिर यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ अपनी तरफ से 1 मानिए, देन मल्टीप्लाई प्लस जो भी आएगा इधर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई प्लस जो भी आएगा इधर लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई प्लस जो भी आएगा इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद फास्ट नया ब्लॉक बनाओगे, जो भी क्वेश्चन मतलब जो भी आंसर आ रहा है उसमें 5 से डिवाइड करोगे, 2 से, 3 से और यहाँ पे रिमाइंडर लिखोगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, मैं 2 संख्या वाला करा देना था लेकिन मैं नहीं कराया हूं, तो कोशिश करिएगा इसको करिए, मैं कल 2 संख्या वाला एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क दूंगा। क्लियर दोस्तों, और मुझे याद रखिए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, मैं देखना चाहूंगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर दोस्तों, ठीक, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग एक्टिव हैं पढ़ाई में, और जितने लोग एक एक्टिव हैं मैं उन्हीं के लिए प्रॉपर एक ग्रुप बनाऊंगा और उन्हीं के लिए मैं वर्क करूंगा टोटल, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं दे रहा हूं वो आप फाइनल करके मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पे और उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। क्लियर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क रहा, देन कल हम मिलेंगे न्यू सेशन के साथ। ठीक, और इस होमवर्क को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और न्यू सेशन के साथ कल मिलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।